गीता का सार है कर्म का उपदेश, हर क्रिया में छुपा है जीवन का विशेष। इसी भांति हर कुंडली में हमारे इष्ट देव 12 भावों के माध्यम से कुछ ना कुछ संदेश देते हैं और कुछ ना कुछ रेमेडीज होती हैं उस भाव से रिलेटेड। ये बात मैं आपको पिछले कई वीडियो के माध्यम से बताता आ रहा हूँ। आशा है आपको वो सारे वीडियोस, वो सारे संदेश आपको समझ में आ रहे होंगे। और आज हमारा ये सफर आ पहुंचा है वृश्चिक राशि के अंतिम पड़ाव की ओर। और जैसा कि आप ये जानते हैं कि अंतिम पड़ाव में मैं हर एक लग्न में ब्रह्मास्त्र रेमेडी की चर्चा करता हूँ। आज हम ये जानेंगे कि कैसे धर्म भाव से लेकर व्यय भाव तक हमारे इष्ट देव हमें क्या संदेश देना चाहते हैं और वो कौन सी ऐसी रेमेडीज हैं जिसे हम कर अपने धर्म भाव, लाभ भाव, कर्म भाव और व्यय भाव को अच्छा कर सकते हैं। हमारी कुंडली के हर भाव में हमारे इष्ट देव एक अलग संदेश देते हैं और वो संदेश क्या होते हैं, उन संदेशों का पालन करना कितना जरूरी होता है, ये मैं आपको अब तक बताता चला आ रहा हूँ। और वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं ये भी आपको भली भांति समझ में आ गया होगा। अगर हम उनको समझ जाते हैं और उनके अनुरूप अपना व्यवहार और अपना आचरण रखते हैं तो हम अपने जीवन को सरल और सुगम बना सकते हैं। इसी चर्चा को जारी रखते हुए आज हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि धर्म भाव में हमारे इष्ट देव हमें क्या रिजल्ट देंगे। वेलकम सेलिसियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि आपको ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। अब अगर हमारे इष्ट देव जो कि बृहस्पति देव बनते हैं वो अगर हमारे धर्म भाव में बैठेंगे तो हमें क्या रिजल्ट देंगे। धर्म भाव में बैठकर वो भावबली हो जाते हैं, साथ ही साथ इस कुंडली में वो योग कारक हैं। हमारी चर्चा हो रही है वृश्चिक राशि में। वृश्चिक राशि में हमारे बृहस्पति देव योग कारक होते हैं और त्रिकोण में बैठकर वो भावबली भी हो जाते हैं। यहाँ पर बैठकर ये देखने को मिलता है कि जिस भी जातक या जातिका की कुंडली में धर्म भाव में, वृश्चिक राशि में धर्म भाव में अगर हमारे इष्ट देव आएंगे तो वो जातक के पिता के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। जातक के पिता का अगर स्वास्थ्य खराब होगा तो जातक या जातिका के जन्म के पश्चात उनके स्वास्थ्य में इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। जातक ने पूर्व जन्म में कितना धन कमाया है, कितने पुण्य कमाए हैं, कितने पाप अर्जित किए हैं, ये सब कुछ धर्म भाव से देखा जाता है। अगर हमारे बृहस्पति देव का संबंध वृश्चिक राशि में धर्म भाव से बनता है तो ये देखने को मिलता है कि जातक ने पूर्व जन्म में धर्म के माध्यम से पुण्य काफी अर्जित किया है कंपेयर टू पाप। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि अगर जातक ने पूर्व जन्म में कोई पाप किए होंगे तो वो भी इस जन्म में उसको भोगने पड़ेंगे। गुरुदेव आपको ये मौका देंगे कि अगर आप चाहे तो आपने जो पूर्व में पाप किए हैं उनको आप काट सकते हैं। ऐसे आपको जीवन में कई मौके मिलेंगे, आपको अंतः ज्ञान होगा, आपको ऐसे लोग मिलेंगे जहां आपको यह अनुभूति होगी कि इसका आपके साथ में कोई ना कोई पूर्व जन्म का रिलेशन है। और जब भी आपको इस तरीके की अनुभूति हो, मेरा आपसे आग्रह है कि आप ये तलाशिए कि आपके उसके साथ रिलेशन कैसे हैं। और अगर आप ये पाते हैं कि आपके उसके साथ रिलेशन खराब है तो आप उसको सही करने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस रिलेशन को सही करेंगे तो आप अपने पूर्व जन्म के पापों को नष्ट कर पाएंगे। हो सकता है वो रिलेशन आपको दुख दे, तकलीफ दे, छले, आप ऐसा होने दीजिए, आप उस चीज को स्वीकार कर लीजिए। या यह भी हो सकता है उस भाव से रिलेटेड आपको या उस रिलेशन से रिलेटेड आपको धन हानि हो। आज के समय में हमें जो सबसे ज्यादा चाहिए वो है कुछ रिश्ते और धन। सबसे ज्यादा मात्रा में अगर कोई भी जातक या जातिका इन्फ्लुएंस होता है तो वो होता है धन के लिए। धन के बाद नंबर आता है हमारे रिश्तों का, हमारी सराउंडिंग का, हमारे मित्रगण का कि वो कैसा होगा। और इस सराउंडिंग में हमारा घर भी आता है, हमारे लोग भी आते हैं, हमारे रिश्तेदारों का भी घर आता है और हम कहाँ जाते हैं घूमने फिरने के लिए। और वो जो यात्राएं होंगी वो हमें फलेंगी या नहीं फलेंगी ये भी देखा जाता है 9th हाउस से। 9th हाउस से हम ये देखते हैं कि हमारी छोटी बहन के साथ हमारे रिलेशन कैसे होंगे, हमारे जमाई के साथ रिलेशन कैसे होंगे। यहाँ पर बृहस्पति देव अगर शुभ होकर बली होकर बैठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके जमाई के साथ रिलेशन अच्छे होंगे, आपकी छोटी बहन के साथ आपके रिलेशन अच्छे होंगे। आपकी छोटी बहन आपका भाग्य यूज करेगी, आपके भाग्य की बदौलत वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ेगी। अगर आपकी बहन अपनी तरफ से आपसे संबंध खराब करती है तो उसका भी भोग उसको भोगना होगा। और अगर उसके संबंध आपके साथ अच्छे होते हैं तो आपका भाग्य आपकी छोटी बहन भोगेगी ही भोगेगी। धर्म भाव में बैठे हुए हमारे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके लग्न को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक ज्ञानवान होगा, जातक चरित्रवान होगा, जातक का जो रुझान होगा वो तर्क संगत होगा, जातक कम एफर्ट्स में बहुत ज्यादा चीजें सीख जाएगा।
जातक का जो शरीर होगा वो मोटा थुलथुला होगा, जातक खाने पीने का शौकीन होगा, जातक खिलाने का भी शौकीन होगा। धर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव जब भी पांचवी दृष्टि से आपके लग्न को देखें तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको कोई भी अनुचित कार्य नहीं करना है, आपको किसी को छलना नहीं है। आपके पास इतना ज्ञान होगा, इतनी कैपेबिलिटीज होंगी कि आप उसका फायदा उठा के किसी को भी छल सकते हैं, किसी को भी गुमराह कर सकते हैं, मगर आपको ऐसा करने से बचना है। बृहस्पति देव का रुझान जो होता है वो आपको ज्ञान के दम पर आगे बढ़ाना होता है, ना कि किसी को छल कर। हाँ, अगर छल के माध्यम से आप किसी का भला कर सकते हैं या फिर आप अपने पापों को काट सकते हैं तो आप उस छल का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन आप ये जानेंगे कैसे कि आप जिसके साथ छल कर रहे हैं उसके साथ आप अपने पापों को काट रहे हैं या फिर उसने आपके साथ कोई छल किया था जिसकी वजह से आपको ये जन्म मिला है या फिर आपको कुछ नुकसान हुआ है। इसको जानने और समझने के लिए आपको अपने बृहस्पति को स्ट्रांग करना होगा, जिससे आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग होगी और आपको समय समय पर इस चीज की अनुभूति होगी कि क्या सही है क्या गलत है। बृहस्पति देव ही एकमात्र देव हैं जो आपके अंदर इंट्यूशन पावर लाते हैं, आपको पूर्वाभास दिलाते हैं कि आगे भविष्य में क्या हो सकता है और जो आप कर रहे हैं वो सही है या गलत है, आपकी अंतर आत्मा कितनी मजबूत है। ये सब कुछ हमारे बृहस्पति देव पर निर्भर करता है। धर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी सातवीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक के जो छोटे भाई होंगे वो जातक का भाग्य यूज करेंगे। जातक के छोटे भाई अगर कोई व्यापार करते हैं जातक के नाम पर या जातक को साथ लेकर, तो आप यकीन मानिए कि उसके भाई बहन दिन दूनी रात चौगनी बढ़ेंगे और जातक का साथ उनको इस बुलंदियों तक ले जाएगा कि वो उस व्यापार के माध्यम से प्राप्त होने वाले धन का भोग कई पीढ़ियों तक कर पाएंगे। साथ ही साथ जातक की जो संतान होगी वो भी योग्यवान होगी और उसके भाई अगर उसके साथ में रहते हैं, उसकी बहनें, छोटी बहनें अगर उसके साथ रहती हैं या उससे राय लेती हैं समय समय पर, तो जातक के द्वारा दी गई हर वो राय जातक के भाई बहनों को लाभ ही पहुंचाती दिखाई देंगी। जातक अपने ज्ञान के पराक्रम के माध्यम से समाज में नाम कमाएगा, यश कमाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कभी भी आपके गुरुदेव का संबंध आपके पराक्रम भाव से बनता है तो आपको बल का प्रयोग नहीं करना है, आपको छल का प्रयोग भी नहीं करना है। अगर आप धर्म कर्म के मार्ग पर चलते हैं तो आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि समय समय पर आपको ये पता चलता रहेगा कि कौन सी चीज आपके लिए अनुकूल है, कौन सी चीज आपके लिए अनुकूल नहीं है, आपको किसके साथ कौन सा व्यवहार करना है। जब आपका इंट्यूशन इतना स्ट्रांग हो जाए तब भले आप चाहे तो आप किसी के साथ छल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पता ना हो कि आप जो करने जा रहे हैं वो उचित है या अनुचित है तो आपको हमेशा सही करना है। आपको किसी के साथ गलत करने के बारे में सोचना तक नहीं है, क्योंकि गुरुदेव जितने अच्छे प्लैनेट हैं उतने ही वो क्रूर हो जाते हैं अगर आप उनको छलते हैं। कभी भी आपकी कुंडली में अगर गुरुदेव योग कारक होकर बैठे और इष्ट देव बन जाते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको बहुत ज्यादा सावधान रहना है, आपको अपने गुरु को छलना नहीं है। अगर आप अपने गुरु को छलेंगे तो आपको इसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेगा। आप जो चीज पाएंगे उस छल के माध्यम से वो आपके पास में टिकेगी नहीं। वो आपको क्षणिक लाभ तो दे सकती है लेकिन वो आपके जीवन में टिकेगी नहीं, और उस माध्यम से आप जो पाप अर्जित करेंगे उससे आप अपने आने वाली पीढ़ी और अपना अगला जन्म भी खराब करेंगे। तो आपको इस चीज से बचना है। आपका फोकस हमेशा इस जन्म को लेकर होना चाहिए कि आपका जो इस जन्म में जीवन है उस जन्म को आप अच्छा कीजिए, इस बर्थ को आप अपना अच्छा कीजिए। यहाँ से आपको सिर्फ पुण्य लेकर अगले जन्म में जाना है, ना कि पाप लेके जाना है। क्या पता आपने कितने पाप पूर्व जन्म में किए हैं और क्या पता आपने कितने पुण्य पिछले जन्म में किए हैं, आपको इसका अंदाजा नहीं है। अगर आपको इसका अंदाजा लगाना है तो आप अपनी कुंडली को देखिए। अगर आपकी कुंडली में बहुत ज्यादा ग्रह नीच के हैं या फिर अशुभ होकर बैठे या फिर कोई ग्रह शुभ स्थिति में बैठा हुआ है और कोई मारक या बाधक प्लैनेट अपनी दृष्टि से उनको अशुभ बना रहा है, तो आप ये मान चलिए कि आपने पाप ज्यादा किए हैं पूर्व जन्म में। तो आप इस तरीके से ये समझ सकते हैं कि आप पिछले जन्म से पुण्य ज्यादा लाए हैं या पाप ज्यादा लाए हैं। धर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपकी संतान योग्यवान होगी, ज्ञानवान होगी, आप संतान का सुख भोगेंगे। बृहस्पति देव अपनी दशा अंतर्दशा में आपके जीवन में लव अफेयर, रोमांस को बढ़ाएंगे ही बढ़ाएंगे। साथ ही साथ जातक की इनिशियल एजुकेशन अच्छी होगी। जातक कम एफर्ट्स में बहुत कुछ सीखने की हिम्मत रखेगा, बहुत कुछ सीखने के गुण रखेगा। जातक अगर चाहे तो किसी भी एक सब्जेक्ट में अगर वो उसका रुझान है कुछ बनने का, कुछ हासिल करने का, तो अगर वो कोई एक सब्जेक्ट पकड़ के चलता है, वो सब्जेक्ट कोई भी हो सकता है, उसमें वो महारत हासिल कर सकता है। अगर धर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव योग कारक स्थिति में हुए और डिग्री वाइज बली हुए तो साथ ही साथ आपको यह भी देखना है कि आपकी कुंडली में जो आपके लग्नेश बनते हैं यानी कि मंगल देव की स्थिति क्या है, वो योग कारक स्थिति में है या नहीं है और वो डिग्री वाइज बली है या नहीं है। अगर वो डिग्री वाइज बली नहीं है तो आपको पहले उनकी रेमेडी करनी है। जब तक आपकी कुंडली के राजा यानी कि लग्नेश
स्ट्रांग नहीं होंगे, वो अच्छी स्थिति में नहीं होंगे, वो शुभ रिजल्ट देने के लिए तत्पर नहीं होंगे, तब तक आप अपने भाग्य से और अपने इष्ट से अच्छे रिजल्ट लेने के लिए उनको बाध्य नहीं कर सकते हैं। आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली के जो राजा बनते हैं वो मंगल देव हैं और आपको मंगल देव की स्थिति सबसे सर्वप्रथम देखनी ही देखनी है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर कर धर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे आपके लग्न भाव, पराक्रम भाव और संतान भाव को आप अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार को मंदिर में जाकर पीले पुष्प चढ़ाने हैं। आप किसी भी मंदिर में जा सकते हैं। अगर वो मंदिर विष्णु जी का होता है तो बहुत ही अच्छा है, और अगर विष्णु जी का मंदिर नहीं है तो आप ये ध्यान रखिए कि आपके आसपास जो भी मंदिर हो, वो मंदिर जितना ज्यादा पुराना होगा उतना बढ़िया। आप उस मंदिर में जाइए और पीले पुष्प समर्पित कीजिए। अगर आपके आसपास श्री हरि का मंदिर नहीं है तो आप शिव मंदिर पर जाइए। शिव मंदिर में जाकर आप पीले पुष्प अर्पित कीजिए भोलेनाथ को हर गुरुवार को। अगर आप ऐसा करते हैं टिल लाइफ तो आपको बृहस्पति देव के शुभ रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि आ रही होगी और बृहस्पति देव पर वो कोई अशुभ प्रभाव डाल रहे होंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव शुभ रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। अब अगर आपके बृहस्पति देव कर्म भाव में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? कर्म भाव में बैठकर बृहस्पति देव आपको न्याय संगत, तर्क संगत और नीति संगत बनाएंगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि आपको अपने कर्म से रिलेटेड कोई भी ऐसा अनुचित कार्य नहीं करना है। आपको कोई घूस नहीं लेनी है, आपको किसी को परेशान नहीं करना है। अगर आप किसी को परेशान करेंगे तो आप यकीन मानिए कि आपको उसका दुष्प्रभाव देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। और आपको इन बातों का भी ध्यान रखना है कि आपको किसी को दान नहीं देना है। अगर कोई आपसे धन मांगता है तो आपको किसी को धन भी नहीं देना है। आपको ना धन किसी को देना है और ना ही मंदिर में दान करना है। अगर आपको कोई दान धर्म करना है तो आप जाइए अस्पताल में, आप जाइए विधवा आश्रम में, आप जाके अनाथालय जाइए, आप जाके वहां पर बच्चों को दान दीजिए, कपड़े दीजिए, खाना दीजिए। आपको इस तरीके का दान करना है। लेकिन अगर आपका कोई रिश्तेदार आपसे धन मांगता है या फिर आपका कोई रिश्तेदार आपसे कोई मदद मांगता है तो आप ना उनकी मदद कीजिए और ना ही उनको कोई धन दीजिए। अगर आप उनकी मदद करेंगे और आप उनको धन देंगे तो आप यकीन मानिए कि आपका वो धन आसानी से वापस नहीं आएगा। इसके साथ साथ आपके जो आय के सोर्स होंगे और जितना धन आपके भाग्य में लिखा होगा उसमें भी कमी देखने को आपको मिलेगी। अगर आपका कोई व्यापार होगा तो उस व्यापार में आपको नुकसान होना शुरू हो जाएगा। अगर आपको नहीं लगता है ऐसा तो आप ये करके देखिए। आप अपने परिवार में किसी को धन दीजिए, आप अपने मित्रगण को किसी को धन दीजिए। अगर आपने वो धन दे दिया तो आप यकीन मानिए कि आपका वो धन वापस तो आसानी से आने वाला नहीं है। और उस धन के माध्यम से अगर आप ये सोचते हैं कि आपको यश मिलेगा तो आपको यश कदापि नहीं मिलेगा। कभी भी आपकी कुंडली में अगर योग कारक होकर बृहस्पति देव कर्म भाव में बैठे हुए हैं तो आप ये मान के चलिए कि अगर आप ये सोचते हैं कि आप अपने परिवार वालों के साथ में अच्छा करेंगे और उसका आपको क्रेडिट मिलेगा, आपको उसका यश मिलेगा, तो आप ये भूल जाइए। आप जिंदगी भर करते करते मर जाएंगे लेकिन आपके परिवार वाले आपको कभी भी उस चीज का क्रेडिट नहीं देंगे, फिर वो चाहे आपके परिवार वाले हो चाहे वो रिश्तेदार ही क्यों ना हो। तो इससे अच्छा है कि आप ये कार्य करें ही ना। आप जितना ज्यादा रिजर्व रहेंगे, जितना ज्यादा कंट्रोल्ड वे में रहेंगे, आपको उतना ही ज्यादा यश मिलेगा। हो सकता है शुरुआती दौर में आपको इसके नेगेटिव परिणाम देखने को मिले, लेकिन आप यकीन मानिए कि जैसे ही वो समय पास होगा वो आपका नेगेटिव परिणाम भी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपको जीवन में यश चाहिए, कीर्ति चाहिए, तो आपको अपने परिवार में किसी की मदद नहीं करनी है। और अगर आपको मदद वो करनी है तो आप किसी थर्ड पर्सन के माध्यम से कराइए। और अगर उसके अलावा भी बहुत ज्यादा जरूरी है तो आप उसकी मदद एक बार में या 2 बार में कतई मत कीजिए। आप जब तक ये जान और समझ ना जाएं कि अगर आप उसकी मदद नहीं करेंगे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी या उसको बहुत ज्यादा नुकसान हो सकता है, तभी आप जाके उसकी मदद कीजिए। और मदद करने से पहले आप इस चीज का ध्यान रखिए कि आप जो भी उसकी मदद कर रहे हैं वो पब्लिकली कीजिए, आप प्राइवेटली मदद मत कीजिए। आप दूसरों को दिखा के मदद कीजिए कि मैं देखो इसकी ये मदद कर रहा हूँ। परिवार में 50 लोगों को इकट्ठा करके उसकी मदद कीजिए, किस लोगों के सामने आके मदद कीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी वो मदद आपको फल देके जाएगी। आज के समय में अगर आप कुछ भी करते हैं उसका अगर आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता है तो आपको नेगेटिव रिजल्ट मिलने का भी कोई हक नहीं है। मैं बस आपको उस नेगेटिव रिजल्ट से बचाने की कोशिश कर रहा हूं। कभी भी किसी भी जातक या जातिका की कुंडली में बृहस्पति देव अगर योग कारक स्थिति में है और उनका संबंध 10th हाउस में बन रहा है, वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं, तो जातक
या जातिका को ये चीज कदापि नहीं करनी है। किसी भी भूखे को उसको खाना नहीं खिलाना है। अगर आप किसी भूखे को खाना खिलाएंगे तो आप यकीन मानिए कि आपके जीवन में एक स्थिति ऐसी आएगी कि आप भूखे मरेंगे और आपको कोई खाना देने वाला नहीं होगा। इस तरीके की चीजों को अगर आप ध्यान रखेंगे और आप भविष्य में करने से बचेंगे तो आप बृहस्पति देव के पॉजिटिव रिजल्ट ले पाने में कामयाब रहेंगे। कर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके धन भाव को देखेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि बृहस्पति देव आपको पैटर्नल प्रॉपर्टी तो जरूर दिलाएंगे। अगर उस प्रॉपर्टी में कोई डिस्प्यूट चल रहा होगा तो बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में उस डिस्प्यूट को खत्म करा के वो प्रॉपर्टी आप तक दिलवाएंगे। जातक अपने दादा दादी का, अपने परिवार का, अपने कुटुंब का सुख भोगेगा, अपने पिता का सुख भोगेगा। जातक के पिता के साथ में रिलेशन कॉर्डियल होंगे, बहुत मधुर होंगे। जातक अपने जीवन में अपने पिता के सम्मान को बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। अगर जातक के पिता कोई ऐसी गतिविधियों में इंडल्ज होते हैं कि जिससे वो अपने जीवन में कुछ खास कर नहीं पाते हैं या फिर कुछ ऐसा करते हैं जिससे समाज में नाम खराब हो जाता है आपके कुल का या फिर उनका, तो जातक अपने बाहुबल से उनका नाम भी बढ़ाएगा और अपने कुल के उस नाम को भी वापस लाने की हिम्मत रखेगा। लेकिन बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि जो भी मैंने आपको चीजें बताई हैं 10th हाउस से रिलेटेड, वो चीज आपको करने से बचनी है। अगर आप वो करने से बचेंगे और जो भी मैं आपको रेमेडी बताता चल रहा हूँ आप वो साथ में रेमेडी करेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि जो भी चीज मैं आपसे कह रहा हूँ उसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि उसमें 0.1% आपको कटौती देखने को मिले। आपको हर वो एक चीज मिलेगी, समय पर मिलेगी जो आप चाहते हैं। और जिस भी घर में आपके इष्ट देव बैठेंगे उस घर से रिलेटेड और जिस भी घर में उनकी दृष्टि जारी उस हर एक घर से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। कर्म भाव में बैठे हमारे बृहस्पति देव जब 7वीं दृष्टि से आपके मातृ भाव को देखेंगे तो जातक के माता के साथ में रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। जातक की माता जातक के भाग्य को परोसेगी। जब तक जातक की माता जातक के साथ में रहेगी तब तक जातक के जीवन में कोई बड़ी समस्या नहीं आएगी। जातक के जीवन में जो भी बड़ी समस्याएं आएंगी जातक की माता उसको अपने ऊपर ले लेंगी। और ये भी देखने को मिलता है कि जातक की माता अगर योगवान और नीति संगत चलती हैं, पूजा पाठ में उनका रुझान रहता है, जो कि देखने को मिलता है कि उनका रुझान रहेगा। लेकिन अगर किसी मारक या बाधक प्लैनेट की दृष्टि माध्यम से या फिर बैठ जाने के माध्यम से अगर आपका मातृभाव प्रभावित होता है या फिर अशुभ होता है तो उस कंडीशन में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। लेकिन अगर आपका मातृभाव शुभ दृष्टि से ग्रस्त है और बलाबली है तो आप ये मान चलिए कि आपकी माता पूजा पाठ में रुचि लेंगी ही लेंगी। उनका जो स्वभाव होगा वो नीतिगत होगा, शास्त्र संगत होगा ही होगा। और इस तरीके का व्यवहार जब आपकी माता का होगा तो माता आपकी ढाल बनकर ही खड़ी रहेंगी। जातक अपनी माता और माता जातक के लिए हमेशा ढाल बनकर ही खड़े दिखाई देंगे एक दूसरे के साथ में। जातक बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में घर गाड़ी मकान भी बनाएगा। वो जमीन से रिलेटेड अगर कोई कार्य करता है या रियल एस्टेट का कोई बिजनेस करता है या करती है तो यकीन मानिए कि उसको उसमें फायदा दिखाई ही देगा। कर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव को देखेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि आपके जितने भी शत्रु होंगे छुपे हुए आप उनका समन करेंगे। शत्रु आप पर कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आपके बृहस्पति देव जितने ही ज्यादा स्ट्रांग रहेंगे उतना ही आपके लिए बढ़िया रहेगा। आपका शत्रु चाहे कितना ही धनवान हो, कितना ही बलवान क्यों ना हो, आपके साथ में समाज का एक वर्ग ही क्यों ना खड़ा हो जाए, लेकिन वो आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। आप हर एक शत्रु का हनन करते हुए आगे बढ़ते चलेंगे। साथ ही साथ आप उनका हनन ही नहीं बल्कि उनके भाग्य का भी हनन करेंगे। अगर यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि अगर गुरुदेव का ईगो एक्टिवेट हो जाता है तो जातक उस स्थिति में हर एक अपने दुश्मन को खत्म करने की भी हिम्मत रखेगा। कभी भी आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको अपने बृहस्पति देव को हमेशा एक्टिवेट करके रखना है और उनको बल देके ही रखना है। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव बली होकर बैठेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपके दुश्मन चाहे कितना ही पराक्रमी हो, चाहे कितना ही धनवान हो, चाहे कितना ही बली हो, चाहे वो अकेला हो या फिर समाज के एक वर्ग के साथ में आपके विरुद्ध खड़ा हो, वो आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। और ये भी देखने को मिला है कि वो लोग आपको हराने के लिए, आपको परेशान करने के लिए अनीति का सहारा भी लेंगे। और वो अनीति का सहारा अगर इस लेवल पे बढ़ गया कि गुरुदेव का ईगो आ गया उसमें, तो आप ये मान के चलिए कि उनकी मृत्यु भी तय है। पहले तो गुरुदेव किसी को मृत्यु देते नहीं है, लेकिन गुरुदेव के साथ में बस एक ही चीज की दिक्कत है, अगर उनका ईगो एक्टिवेट हो गया तो वो मृत्यु देने से भी पीछे नहीं हटते हैं। तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना है और फायदा उठाना है कि आपको अपनी कुंडली में
अगर आपके बृहस्पति देव शुभ होकर योग कारक की स्थिति में बैठे हुए हैं तो आपको हमेशा उनको बलि रखना है। और उनको बलि रखने का तरीका बस ये है कि आपको अनुचित मार्ग पर बिल्कुल भी नहीं चलना है। और जो भी मैंने आपको बताया है 10th हाउस से रिलेटेड चीजें ना करने को, वो आपको कदापि नहीं करनी है, वो करने से बचना है। आपको अपना भाग्य किसी के साथ में शेयर नहीं करना है। अगर आप अपना भाग्य किसी के साथ शेयर करेंगे तो जो भी मैं चीज बोल रहा हूं उसमें आपको कमी देखने को मिलेगी। अगर बृहस्पति देव आपकी कुंडली में बलि होकर बैठते हैं तो आप ये मान के चलिए कि जातक कम एफर्ट्स में किसी भी कंपटीशन को पार कर लेगा। साथ ही साथ अगर जातक की फैमिली में किसी को जेल यात्रा भी हुई होगी और वो व्यक्ति जातक के साथ रहता होगा या जातक का प्रभाव उसके ऊपर होगा, तो आप ये यकीन मानिए कि बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में उस व्यक्ति को जो जातक के साथ उसके घर में रह रहा होगा, वो उसका रिलेटिव भी हो सकता है, उसका मित्र भी हो सकता है, वो कोई भी हो सकता है, वो उनको अपनी दशा अंतरदशा में जेल से बाहर निकाल कर ही लाएंगे। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर कर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे धन भाव, मातृ भाव और रिपु भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार को अपने टीचर, अपने अध्यापक या फिर किसी योग कारक पंडित को कुछ ना कुछ दान देना है। कोशिश आपको ये करनी है कि उनको जिस भी चीज की जरूरत हो, और अगर आपको ये पता चल जाता है तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और अगर आपको ये पता नहीं चलता है तो आप अपनी इच्छा अनुसार या आपके मन से, अंतर मन से अगर कोई आवाज आती है, आप उसको सुनते हैं, तो आप उस वस्तु का दान अपने अध्यापक को या फिर किसी योग कारक पंडित को करते हैं, तो आप ये यकीन मानिए कि कर्म भाव में बैठे बृहस्पति देव आपको अच्छे रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। मगर ये रेमेडी आपको टिल लाइफ ही करनी है। अब अगर हमारे बृहस्पति देव आपके लाभ भाव में बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे? लाभ भाव में जैसे ही आपके बृहस्पति देव आएंगे तो जातक की जो डिजायर्स होंगी वो नीति संगत होंगी। जातक कभी भी अनुचित इच्छाओं को नहीं पालेगा। जातक कभी भी ऐसा नहीं चाहेगा जो उसकी कैपेबिलिटीज के बाहर हो। और कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपकी कुंडली में योग कारक बृहस्पति देव पर अशुभ दृष्टि पड़ती है तो जातक अपना आकलन कभी सही नहीं कर पाता है। उसको हमेशा अपने ऊपर संदेह ही बना रहता है। उसकी कैपेबिलिटीज अगर 80% की होगी तो वो अपने आप को 20%, 30% या 50% ही आंकता दिखाई देगा। ये डिपेंड करेगा कि आपके बृहस्पति देव पर अशुभ दृष्टि या फिर वो कितने % अशुभ है। अगर आप अपने बृहस्पति देव को शुभ रखने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि जातक अपना आकलन अपनी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग कर पाएगा, और जो उसकी इच्छाएं होंगी, जो भी वो चाहेगा, वो उसको समय समय पर मिलता रहेगा। और वो जो इच्छाएं होंगी उसकी नीतिगत होंगी, नीति संगत होंगी ही होंगी। जातक के जो संबंध होंगे अपने बड़े भाई बहनों के साथ में वो बहुत अच्छे होंगे। जातक अपने बड़े भाई बहनों के साथ अनुराग रखेगा। जातक अपने बड़े भाई बहनों से लाभ उठाता भी दिखाई देगा। मगर आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि आपके भाई बहन जो भी होंगे, आपको कभी भी उनको ठगना नहीं है, उनको छलना नहीं है। यहाँ पे ये देखने को मिलता है कि जातक के जो बड़े भाई बहन होते हैं वो अपने छोटे भाई यानी कि जातक या जातिका को सपोर्ट करते हैं और उनके प्रति प्रेम और स्नेह का व्यवहार रखते हैं। और ये भी देखने को मिला है कि जातक और जातिकाएं अपने बड़े भाई बहनों का फायदा उठाते दिखाई देते हैं बृहस्पति देव के शुभ होने की वजह से। क्योंकि बृहस्पति देव आपकी कुंडली में जितने ही शुभ होंगे वो आपको बुद्धि देंगे, विवेक देंगे, तर्क देंगे, जिसका फायदा आप अनीति करने में काफी हद तक उठा सकते हैं। लेकिन आपको इसी चीज से बचना है। आपके जो डिमेरिट है उस भाव से रिलेटेड आपको उस पर नियंत्रण रखना है, और आपके जो मेरिट्स हैं आपको हमेशा उसका ही फायदा उठाना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको लाभ भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे, और साथ ही साथ जो भी अशुभ परिणाम आ रहे होंगे आप उनको कम कर पाएंगे। लाभ भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को देखेंगे तो जातक के जो छोटे भाई बहन होंगे वो जातक के साथ में अनुराग रखेंगे, और साथ ही साथ अगर वो कोई व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं तो उसमें उनको फायदा होगा। साथ ही साथ ये भी देखने को मिला है कि लाभ भाव में बैठे बृहस्पति देव अपने छोटे भाई बहनों के साथ मिलकर व्यवसाय करते हैं। अगर वो कुछ व्यवसाय करना चाहता है और वो छोटे भाई बहनों को अपने साथ लेकर आता है तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि अगर उसकी कुंडली में कोई छोटे मोटे दोष आ रहे होंगे व्यवसाय या आय से रिलेटेड, या उसके भाई बहनों की कुंडली में ऐसे दोष आ रहे होंगे, तो बृहस्पति देव उनका हनन करेंगे और जातक के डेली वेजेस को बढ़ाते ही दिखाई देंगे। जातक के डेली वेजेस भी बढ़ेंगे, जातक की आय भी बढ़ेगी, जातक अपने बिजनेस में दिन दूनी रात चौगनी कमाएगा ही कमाएगा। और उसमें यह भी देखने को मिलता है कि जातक अपने पराक्रम के दम पर अपना नाम, अपने कुल का नाम को भी बढ़ाता है, अपने यश को फैलाता है समाज में। लेकिन आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी आपको अनीति का सहारा कदा भी नहीं लेना है। कभी भी आप अगर किसी व्यापार में लिप्त हैं, अगर कोई व्यापार कर रहे हैं, तो
तो आपको अपने व्यापार को चलाने के लिए कोई भी अनीति का सहारा कदापि नहीं लेना है। आपको कभी भी अपने कॉम्पिटिटर के बारे में कुछ भी नहीं सोचना है, चाहे आपका कॉम्पिटिटर आपसे कितने भी ज्यादा बलवान ताकतवर क्यों ना हो। अगर आपका पूरा फोकस आपके व्यवसाय पर होगा और आप अपनी फैमिली को साथ में लेकर चलेंगे तो आप ये यकीन मानिए कि बृहस्पति देव एक देवी शक्ति के रूप में आपकी मदद करते ही दिखाई देंगे। और आपको समय समय पर इस चीज का एहसास होगा कि कोई देवी शक्ति आपका साथ दे रही है। अगर आपको कभी अचानक धन की भी जरूरत पड़ेगी तो बृहस्पति देव किसी न किसी माध्यम से वो धन आपको दिलवाएंगे ही दिलवाएंगे। आप जो भी सुख साधन जुटाने की कोशिश करेंगे वो सुख साधन आप जुटा पाने में कामयाब रहेंगे। आपकी हर एक वो इच्छा जो आप नीतिगत होकर अपने परिवार वालों को साथ में लेकर और अपने लोगों को साथ में लेकर आगे बढ़ने की रखेंगे, उसमें आपको लाभ देखने को ही मिलेगा। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको किसी को ठगना नहीं है और किसी को छलना नहीं है। अगर आप ये नहीं करते हैं तो आप यकीन मानिए कि जो भी मैं आपसे कह रहा हूं वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लाभ भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके संतान भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि आपकी जो पहली संतान होगी वो पुत्री होगा और वो पुत्र आपके लिए योग्यवान होगा, वो पुत्र पराक्रमी होगा, वो पुत्र ज्ञानवान होगा, तर्क संगत होगा और वो आपके कुल का नाम रोशन ही करेगा। ऐसा भी देखने को मिलता है कि बृहस्पति देव की कृपा से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसकी इंट्यूशन पावर नेक्स्ट लेवल की होती है, उसको पूर्वाभास हो जाता है कि क्या होने वाला है। अगर उसका पुत्र अपने कुंडली में बृहस्पति देव को अच्छा रख पाने में कामयाब होता है या फिर जातक या जातिका अपने पुत्र को नीतिगत तौर पर उच्च आचरण देते हैं और उन्हें पर्याप्त समय देते हैं और उनकी परवरिश अच्छे से करते हैं तो ये देखने को मिलता है कि जातक के पुत्र की जो इंट्यूशन पावर होती है वो बहुत अच्छी होती है, उसको पूर्वाभास हो जाता है और अपनी इस स्किल्स को, अपनी इस ब्लेसिंग को जो बृहस्पति देव के द्वारा मिलती है उसके पुत्र को, उसका वो फायदा नीतिगत तौर पर अगर वो उठाता है, समाज की सेवा करने में उठाता है, अपने कुल को बढ़ाने में उठाता है तो उसमें उसको फायदा मिलेगा। अगर उसका फायदा उसने सेल्फ डेवलपमेंट पे ही उठाया और उसने समाज या अपने कुल के बारे में नहीं सोचा या फिर उसने अपने भाई बहनों को छलने की कोशिश की तो वही इंट्यूशन उसको भी छलता दिखाई देगा। आपकी कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक होकर बैठेंगे तो आपको कभी भी बृहस्पति देव को छलने की भूल कदापि नहीं करनी है। जातक की इनिशियल एजुकेशन बहुत अच्छे से होगी। लाभ भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके विवाह भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा वो ज्ञानवान होगा, पढ़ा लिखा होगा और उसका पूजा पाठ करने में मन लगता होगा। जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा उसको खाने पीने खिलाने में, खाने में और खाना पीना बनाने में भी बहुत रुझान होगा। ये भी देखने को मिलता है कि अगर ये कुंडली किसी जातक की है तो उसका विवाह जिस भी जातिका से होगा या फिर अगर ये कुंडली किसी जातिका की है तो उसका विवाह जिस भी जातक से होगा वो धर्म कर्म में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। वो क्रोध नहीं करेगा, परंतु जब भी उसको क्रोध आएगा वो नेक्स्ट लेवल का होगा, वो उसकी चरम सीमा को पार करेगा ही करेगा। तो आपको हमेशा इससे बचने की कोशिश करनी है और उससे बचने का बस एक ही तरीका है कि आपको हमेशा नीतिगत ही रहना है और व्यवहार संगत ही कार्य करना है। जातक के विवाह के पश्चात जातक के डेली वेजेस में बढ़ोतरी देखने को मिलती है। साथ ही साथ अगर जातक अपने ससुराल की तरफ से किसी के साथ पार्टनरशिप करता है तो उसमें उसको फायदा देखने को मिलेगा। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं, पार्टनरशिप करते हैं या फिर आप अपनी डेली वेजेस को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, आप पैशनेट कितने भी क्यों ना हो लेकिन आपको कभी भी गलत संगत नहीं रखनी है, आपको कभी भी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको बृहस्पति देव के नेगेटिव रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। या फिर बृहस्पति देव आपकी जो सहायता समय पर करनी चाहिए वो आपकी सहायता समय पर कदापि नहीं करेंगे। अब ऐसी वो कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर लाभ भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे पराक्रम भाव, संतान भाव और विवाह भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार को गाय की सेवा करनी है, गाय को भोजन खिलाना है। अगर आप ऐसा टिल लाइफ करते हैं तो आपको लाभ भाव में बैठे बृहस्पति देव के शुभ रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। यकीन मानिए कि जो भी रेमेडी मैं आपको बताता चल रहा हूँ उस रेमेडी को आपको रेमेडी समझ के कदापि नहीं करना है, उसको आप अपना कर्म समझ के कीजिए। जो भी आपके डेली कर्म हो, जो भी आपके पर्सनल कर्म हो, जो भी आपके अपने परिवार के प्रति कर्म हो, उसी में अपना एक ये कर्म आप ऐड कर दीजिए। अगर आप इसको अपना कर्म मानकर कार्य करेंगे तो आप यकीन मानिए कि बृहस्पति देव भी आपके साथ व्यवहारिक तौर से जुड़ेंगे और आपकी कुंडली के साथ अलाइन हो जाएंगे। और जैसे ही वो आपकी कुंडली के साथ अलाइन होंगे वो आपको बेहतर रिजल्ट देते ही दिखाई देंगे। अब अगर आपके बृहस्पति देव व्यय भाव में बैठेंगे तो आपको क्या रिजल्ट देंगे? व्यय भाव में बैठते ही बृहस्पति देव आपके व्यय को बढ़ा देंगे। मगर आपको हमेशा इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको कोई भी दान धर्म नहीं करना है।
आपको किसी भिखारी को 1 रुपये दान नहीं देना है, किसी मंदिर में 1 रुपये का दान नहीं देना है, ना मंदिर निर्माण करने में 1 रुपये का दान देना है। आपको इन सारी चीज़ों से बचना है। और ये भी देखने को मिलता है कि व्यय भाव में जब भी बृहस्पति देव का संबंध बनता है तो आपके अंदर दान धर्म की भावना अलग ही तौर पर उछाल लेती दिखाई देती है। आपको अपनी इन भावनाओं पर नियंत्रण रखना है। अगर आपको दान धर्म करना है तो आप किसी जानवर को कुछ खिला दीजिए, आप कुत्ते को कुछ खिला दीजिए, आप खरगोश को कुछ खिला दीजिए, आप जानवरों को कुछ खिलाइए, उनकी सेवा कीजिए। आप विधवा आश्रम जाके उनकी सेवा कीजिए, आप अनाथालय जाके उनकी सेवा कीजिए, आप कुछ रोगियों की सेवा कीजिए। आपका जो धन है वो ऐसे लोगों को मदद करने में जाना चाहिए जो शारीरिक और मानसिक तौर से डिस्टर्ब हैं। अगर आप अपना धन इन माध्यमों से खर्च करेंगे तो आपको बृहस्पति देव के शुभ रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। जातक जितना ज़्यादा धन इन माध्यमों से खर्च करेगा, साथ ही साथ अगर जातक अपने परिवार के ऊपर धन खर्च करता है तो भी जितना ज़्यादा धन वो अपने परिवार पर और जो भी चीज़ मैंने आपको बताई है इनके ऊपर खर्च करता है तो उसको उतने ही ज़्यादा धन आगमन के सोर्स बनेंगे। जातक अच्छा धन कमाएगा, जितना पैसा वो खर्च करेगा उससे ज़्यादा वो कमाएगा। बृहस्पति देव आपके जीवन में आय के इतने सारे सोर्स खड़े कर देंगे कि आपको आपके जीवन में कभी भी आय से रिलेटेड कोई भी दुख देखने को नहीं मिलेगा। अगर जातक बाहर जाता है, देश से बाहर जाकर सेटल होना चाहता है तो जातक को बृहस्पति देव उसमें भी मदद करते दिखाई देंगे। जातक बाहर जाके पढ़ाई करता है और पढ़ाई करके अगर वो वापस अपने देश में आकर कुछ करना चाहता है तो ये देखने को मिलता है कि जितनी तरक्की वो बाहर जाके वापस आके अपने देश में करेगा उतनी तरक्की वो बाहर जाके नहीं कर पाएगा। लेकिन आपको इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपकी जो शिक्षा दीक्षा है वो आपके देश में होनी चाहिए, और अगर आप अपने देश में कुछ करना चाह रहे हैं तो आपकी शिक्षा दीक्षा आप विदेश में होनी चाहिए। अगर आप विदेश में शिक्षा ग्रहण करके अपने देश में कुछ करना चाहते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपको उसमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी। और अगर आप विदेश में जाकर कुछ अच्छा करना चाहते हैं और उसमें सफलता चाहते हैं तो आपको जो शिक्षा लेनी है वो अपने देश में लेनी है। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे और अपने कर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे तो आपको उसमें फायदा ही देखने को मिलेगा। व्यय भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 5वीं दृष्टि से आपके मातृभाव को देखेंगे तो आपके माता के साथ रिलेशन अच्छे करेंगे। लेकिन इसमें यह भी देखने को मिलता है कि अगर बृहस्पति देव यहाँ पर अशुभ हो जाते हैं तो आपको माता का वियोग भी देखने को मिलेगा। बृहस्पति देव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को घर गाड़ी मकान का सुख दिलवाएंगे। अगर जातक प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई काम करता है या फिर जमीन में इन्वेस्ट करता है तो उसमें भी उसको फायदा देखने को मिलेगा ही मिलेगा। व्यय भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 7वीं दृष्टि से आपके रिपु भाव को देखेंगे तो जातक के जितने भी छुपे हुए शत्रु होंगे उनका वो हनन करेंगे। जातक को अगर अपने जीवन में कर्ज की जरूरत होगी तो उनको समय पर कर्ज भी मिलेगा और वो जातक उसे चुका पाने में भी सक्षम रहेगा। बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में जातक हर वो चीज हासिल कर पाने में सक्षम रहेगा जो वो चाहता है, व्यवसाय के रूप में या एजुकेशन के रूप में या फिर अपने शत्रुओं के ऊपर विजय के रूप में। बस आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि कभी भी जो भी मैंने आपको चीज बताई है कि व्यय भाव से रिलेटेड कि आपको जो अपना धन है वो धन कभी भी दान पुण्य या मंदिर वगैरह में दान नहीं करना है। अगर आप व्यय भाव से रिलेटेड जो भी मैं आपको डोंट्स बता रहा हूँ वो करने से बचते हैं और उसको संभाल पाने में कामयाब रहते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि रिपु भाव से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। जातक कम एफर्ट्स में किसी भी कंपटीशन को निकाल पाने में भी सक्षम होगा। व्यय भाव में बैठे बृहस्पति देव जब अपनी 9वीं दृष्टि से आपके मृत्यु भाव को देखेंगे तो इसमें किंचित मात्र भी संदेह नहीं है कि जातक की आयु को तो वो बढ़ाएंगे। लेकिन यहाँ पे ये भी देखने को मिलता है कि अगर आपका मृत्यु भाव पीड़ित हुआ तो जातक को कोई बड़ी बीमारी भी लग सकती है। इससे बचने के लिए जो भी मैंने आपको डोंट्स बताए हैं व्यय भाव से रिलेटेड वो आपको नहीं करने हैं, कदापि नहीं करने। फिर आपके साथ में कैसी भी स्थिति या परिस्थिति क्यों ना आए आपको उस चीज को अवॉइड करना ही करना है एनी हाउ। अगर आप ये कर पाने में कामयाब रहते हैं तो आपके जीवन में जो भी बड़ी बीमारी आने वाली है उससे आप बच पाएंगे। आप हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि बृहस्पति देव की दृष्टि जिस भी हाउस में पड़ती है और वो जिस भी हाउस में बैठते हैं उस जगह को तो वो शुभ करते हैं, लेकिन अगर जिस घर में उनकी दृष्टि पड़ रही है या जिस हाउस में वो बैठे हैं अगर वो हाउस अशुभ होता है तो आप ये मान चलिए कि आपने कोई पूर्व जन्म में पाप किए ही होंगे और ये भी आपको मृत्यु भाव से देखने को मिलेगा। मृत्यु भाव कभी भी आपका एक्टिवेट होगा तो आप ये मान चलिए कि आपके अंदर लालच आएगा ही आएगा, आपको उसको नियंत्रित करना पड़ेगा। आपका मन अनीति की तरफ झुकेगा ही। आप चाहेंगे, आपके सामने ऐसे भी ऑप्शन आएंगे कि आप ये चीज करके आप शॉर्टकट तरीका अपनाएं, आप ये चीज करके बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हैं, आप वो चीज करके बहुत अच्छा से पैसा कमा सकते हैं या हर वो चीज हासिल कर सकते हैं जो आप हासिल करना चाहते हैं। आपके सामने ऐसे लोग आ जाएंगे, ऐसी परिस्थितियां बन जाएंगी, ऐसे विकल्प आपको दिखाई देंगे। वो विकल्प, वो स्थितियां, वो परिस्थितियां आपको लुभाएंगी,
बस आपको उनका चुनाव नहीं करना है, आपको उनको त्यागना है। आपने अगर अपने आप पर हिम्मत रखकर उनको त्याग दिया तो यकीन मानिए कि आपको जो दुख होगा वो कुछ ही क्षण का होगा, कुछ ही पलों का होगा, कुछ ही महीनों का होगा, लेकिन उसके बाद जो बृहस्पति देव आपकी सहायता करेंगे वो आपकी जिंदगी में सस्टेन करेगा। और मृत्यु भाव से रिलेटेड जो भी आपको रिजल्ट मिलेंगे वो पॉजिटिव ही मिलेंगे। कभी भी आपने अनीति का सहारा लेकर अपने मृत्यु भाव से रिलेटेड कोई भी अच्छे रिजल्ट पाने की चेष्टा की तो आप यकीन मानिए कि आपको वो रिजल्ट तो हो सकता है मिल जाए, लेकिन वो रिजल्ट आपकी लाइफ में सस्टेन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपको भविष्य में प्रॉब्लम देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो आपको इस चीज से बचना है। अब वो ऐसी कौन सी रेमेडी है जिसे आप कर कर व्यय भाव में बैठे बृहस्पति देव और दृष्टि माध्यम से देख रहे मातृ भाव, रिपु भाव और मृत्यु भाव को अच्छा कर सकते हैं। तो आपको हर गुरुवार को ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप करना है 108 बार। अगर आप ऐसा टिल लाइफ करते हैं तो आप यकीन मानिए कि व्यय भाव में बैठे बृहस्पति देव के आपको हमेशा शुभ रिजल्ट देखने को ही मिलेंगे। और साथ ही साथ जो भी मैंने आपको डोंट्स बताए हैं वो करने से आपको बचना है। ये मान के चलिए जो भी मैं आपको डोंट्स बता रहा हूँ वो उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने डूस इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप ऐसा कर पाने में कामयाब होते हैं तो आपको बृहस्पति देव के शुभ रिजल्ट देखने को ही मिलेंगे। तो देखा आपने किस तरीके से वृश्चिक राशि में हमारे इष्ट देव यानी कि बृहस्पति देव 12 भावों के माध्यम से हमें क्या संदेश देते हैं और वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसे हमें करने से बचना है। यकीन मानिए आपको मैंने जो भी चीजें बताई हैं, अगर आप वो सारी चीजें करते हैं और जो चीजें मैंने आपको करने से मना किया है आप उस पर नियंत्रण रख पाने में कामयाब होते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपको हर वो चीज मिलेगी जो आप चाहते हैं। हर उस चीज से हमारा तात्पर्य यह है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव जिस भी हाउस में बैठेंगे और अपनी दृष्टि माध्यम से जिस भी हाउस को देख रहे होंगे उस हर हाउस से रिलेटेड आप जो भी चीज चाहेंगे हर वो चीज आपको समय पर मिलेगी और उसका उपयोग कर कर आप अपने जीवन को और अपने आसपास और अपने परिवार के लोगों का जीवन भी अच्छा कर सकते हैं, समृद्ध बना सकते हैं, सुगम बना सकते हैं। आपको छोटी छोटी बातों का हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी कुंडली में बृहस्पति देव जितने अच्छे रिजल्ट देने के लिए तत्पर हैं उतने ही अगर अनिति का सहारा लेंगे तो आपको वो बुरे रिजल्ट भी देते दिखाई देंगे। ये एक मिथ्य है कि कुंडली में बृहस्पति देव किसी भी भाव का अनिष्ट नहीं करते हैं या आपका अनिष्ट नहीं करते हैं। हमारा जो चुनाव है, हमारा जो निर्णय है या फिर हमारा जो व्यवहार है अगर वो नीतिगत नहीं हुआ या फिर वो बृहस्पति देव के अनुकूल नहीं हुआ तो हमें बृहस्पति देव दंड भी देते हैं। या आप किसी परिस्थितियों में फंसे हुए हैं तो आप उस चीज को सर झुकाकर स्वीकार कर लीजिए। अगर आपकी कुंडली में बृहस्पति देव योग कारक स्थिति में है और वो बली होकर बैठे हुए हैं तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी जो अंतरात्मा होगी, आपकी जो इंट्यूशन पावर होगी वो आपको हमेशा बताती चलेगी कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है। और अगर आप उनको पकड़ कर चलेंगे, उनके हर एक बात का, उनके हर एक दिखाए मार्ग का अनुसरण करेंगे तो आप यकीन मानिए कि अगर वो कोई ऐसी सिचुएशन आती है जहाँ पे आपको अनुचित मार्ग भी चुनना पड़ता है तो वो अनुचित मार्ग आपको उचित राह ही दिखाएगा और उससे आपको कोई नुकसान भी नहीं होगा। मगर उसके लिए सबसे पहले आपको अपने बृहस्पति देव को अपनी कुंडली के साथ में अपने साथ अलाइन करना होगा। आपकी कुंडली में आपके जो सबसे परम मित्र हैं वो आपके इष्ट देव हैं और आपको अपने इष्ट देव के साथ संबंधों को अपनी कुंडली के साथ में सेट करना है, अलाइन करना है। अगर आप इसको स्थापित करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि आपको इस बाहरी दुनिया में किसी भी मित्र की जरूरत नहीं है, किसी भी साथी की जरूरत नहीं है। इष्ट देव हमेशा आपके वो साथी, आपके वो मित्र बनकर हर एक भूमिका निभाएंगे जो आप अपने मित्र या सगे संबंधियों से चाहते हैं। आपके जीवन में जब आपके इष्ट देव आपके सगे संबंधियों, आपके मित्र, आपके साथी का रोल अदा करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि आपको किसी भी साथी की, किसी भी रिश्ते की या फिर किसी भी चीज़ का मोह लालच की जरूरत ही नहीं रहेगी। लेकिन ये चीज़ समझने में और इस चीज़ को अपने व्यवहार में, अपने जीवन में ढालने के लिए आपको बहुत हिम्मत रखनी होगी अपने निर्णयों को लेकर और अपने व्यक्तित्व को लेकर। अगर आप ऐसा कर पाने में कामयाब रहते हैं तो आप ये यकीन मानिए कि बृहस्पति देव से रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे और इसका फायदा आपकी फैमिली को और आपके आने वाली पीढ़ी को भी मिलेगा। आप अपने कर्मों के माध्यम से आपकी जो आने वाली संतान है, आपकी जो आने वाली पीढ़ी है, आप उनके पापों को भी नाश कर सकते हैं। इसका एक खूबसूरत उदाहरण मिलता है हमें ऋषि भागीरथ के रूप में। आपने सुना होगा कि कैसे ऋषि भागीरथ ने अपने
पूर्वजों के 7 जन्म के पापों को नाश कर दिया था और माता गंगा को धरती पर लेकर आए थे। जब तक वो पापों का नाश नहीं होता तब तक वो माता गंगा को धरती पर नहीं ला पाते। ठीक उसी भांति अगर आप चाहें तो आप अपने और अपने माता पिता के और अपने आने वाली पीढ़ियों के पाप नाश कर सकते हैं। लेकिन वो कैसे होगा? वो इसी तरीके से होगा कि आपके कुंडली में जो भी ग्रह जिस भी भाव में बैठे हैं, आप ये समझिए कि वो ग्रह आपसे क्या चाहते हैं, वो आपसे क्या करवाना चाहते हैं, वो आपसे ऐसे कौन से मार्ग हैं जिस पर वो आपको चलने की प्रेरणा दे रहे हैं। अगर आप वो समझ जाते हैं और अगर आप उनके हिसाब से चलते हैं, उनका अनुसरण करते हैं, तो आपको उस हर एक भाव से रिलेटेड पॉजिटिव रिजल्ट ही मिलेंगे। हमारी कुंडली में कोई भी ग्रह मारक बाधक वगैरह जैसा कुछ नहीं होता है। हम बस अपने व्यवहार को उनके अनुरूप नहीं कर पाते हैं या फिर हम उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अगर हम इन चीज़ों को एक्सेप्ट कर ले तो आप ये यकीन मानिए कि आपकी कुंडली के सभी ग्रह आपको उचित फल देते ही दिखाई देंगे और आपका जीवन सरल, सुगम और सुखमय ही रहेगा। अब बात करते हैं रामबाण रेमेडी की। क्या है वो रामबाण उपाय जिसे वृश्चिक राशि के जातक जातिकाएं करके अपनी कुंडली में इष्ट देव की स्थिति को और भी ज्यादा मजबूत कर सकते हैं। लेकिन इस बात का हमेशा आप ध्यान रखिए कि रामबाण उपाय के साथ में आपको वो भाव बेस्ड रेमेडी भी करनी है जो भी मैं आपको बताता आ रहा हूँ। अगर आप उसके साथ ये रेमेडी करते हैं तो आपको बृहस्पति देव के उचित फल, पॉजिटिव फल ही देखने को मिलेंगे, उनके शुभ रिजल्ट ही देखने को मिलेंगे। क्या है वो रामबाण उपाय? आपको गुरु पुष्य नक्षत्र में किसी ज्ञानवान और योग कारक ब्राह्मण को बुलाकर अपने घर में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करवाना है और उस पाठ के पश्चात उस ब्राह्मण को भोजन कराना है और उनको तृप्त करना है। उसके बाद उन्हें पीले वस्त्र दान में देने हैं। ध्यान रहे, इस पूजा में अगर आप बैठेंगे तो भी आपको पीले वस्त्र पहनकर ही बैठना है। और ये गुरु पुष्य नक्षत्र साल में 1 बार आए, 2 बार आए या 10 बार आए, जितनी भी बार पड़ता है, आपको हर गुरु पुष्य नक्षत्र में ये पूजा करानी है। आपको इसमें ब्रेक नहीं देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस बात से अश्योर रहिए कि आपको बृहस्पति देव हमेशा शुभ रिजल्ट ही देते दिखाई देंगे। इसके साथ साथ बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा में अगर आप कोई मेजर डिसीजन लेते हैं, फिर वो मेजर डिसीजन चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, कितना ही क्रूशियल क्यों ना हो, कितना ही बड़ा रिस्क इन्वॉल्व क्यों ना हो, वो डिसीजन आपके लिए अच्छा ही साबित होगा, आपको भला ही करके जाएगा। तो देखा आपने किस तरीके से वृश्चिक राशि के जातक जातिकाओं की कुंडली में बृहस्पति देव अलाइन होने के लिए तत्पर हैं। अब उन्हें अपनी कुंडली के साथ अलाइन कर पाते हैं आप या नहीं कर पाते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आशा है आपको ये वीडियो, ये सीरीज समझ में आई होगी। अगर आपके मन में कोई भी संशय हो, कोई भी दुविधा हो, तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। मेरा पूरा प्रयास रहता है कि आपके हर शंका का निवारण करें। आज के लिए बस इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।